Current account balance, one of the commonly used terminologies in the field of balance of payment, in the field of international trade. और ये commonly used terminology इसलिए है क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा significance है. यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस जब हम बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है, तो बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज एस्पेक्ट इन्वॉल्व रहता है. सो करंट अकाउंट बैलेंस यानी कि बैलेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करने के बाद. तो जब पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस है, और जब नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट है. करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आई वो ज्यादा है देन की जो गई. एंड अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज गई वो ज्यादा है देन की जो आई. सो करंट अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक तो लेते हैं एक्सपोर्ट्स, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो. दूसरी आइटम हम लेते हैं इंपोर्ट्स, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो. फिर हम लेते हैं ट्रांसफर पेमेंट जो हमने करी हो बाकी देशों को, ट्रांसफर पेमेंट जो हमने करी हो बाकी देशों को, या ट्रांसफर रिसिप्ट्स जो हमारे देश में आई हो. ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर रिसिप्ट्स में मेजरली 3 कैटेगरी आती है. एक आती है रेमिटेंसेस, जैसे कि हमारे जो एनआरआईज बाहर रहते हैं अगर वो हमें रेमिट करते हैं, हिंदुस्तान में वापस रेमिट करते हैं, तो यानी कि ये हमारे लिए ट्रांसफर रिसिप्ट्स आई. और अगर कोई बाहर के कंट्री के लोग इंडिया में रहते हैं, काम करते हैं और यहां से वो रेमिटेंस करते हैं अपने अपने देश में, यानी कि ये ट्रांसफर पेमेंट हुआ, यानी कि रेमिटेंसेस आउट गई. सिमिलरली किसी ने हमें गिफ्ट्स दिए, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से हमें गिफ्ट्स आए, या हमारे देश में से हमने किसी और कंट्री को गिफ्ट्स दिए, या किसी फॉरेन कंट्री से हमें फॉरेन एड आई, या हमने किसी फॉरेन कंट्री को फॉरेन एड दी. तो यानी कि ट्रांसफर रिसिप्ट्स अगर पैसा आया, ट्रांसफर पेमेंट अगर पैसा गया, ये मेजरली दूसरा कंपोनेंट होता है. एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिस्सा होता है, एक ट्रांसफर पेमेंट रिसिप्ट का हिस्सा होता है, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट इनकम या इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस का. यानी कि हमारी कंपनियों ने अगर बाहर कोई कंपनी सेटअप कर रखी और वहां का जो प्रॉफिट का हिस्सा हिंदुस्तान वापस आया, या डिविडेंड वापस आया हिंदुस्तान में, या इंटरेस्ट इनकम वापस आई हिंदुस्तान में, तो यानी कि ये भी हमारे लिए रिसिप्ट्स हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम है. और अगर बाहर के कंट्री की जो कंपनीज हैं अगर वो इंडिया में काम कर रही है और यहां से प्रॉफिट्स का हिस्सा ट्रांसफर कर रही हैं, या यहां से इंटरेस्ट का हिस्सा वापस ट्रांसफर कर रही हैं, या डिविडेंड यहां से वापस ट्रांसफर कर रही हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से पेमेंट आउटफ्लो हो गया. इसका मतलब ये हमारे पास 3 मेजर पिलर्स हो गए करंट अकाउंट बैलेंस निकालने के लिए. एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक ट्रांसफर पेमेंट रिसिप्ट्स, एक इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंस. बट ऑब्वियस है एक्सपोर्ट पॉजिटिव करता है, यानी कि हमारे लिए एक तरह से रिसिप्ट्स लाता है फॉरेन एक्सचेंज का. इंपोर्ट हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज माइनस करता है, यानी कि लेस करते हैं. ट्रांसफर रिसिप्ट्स यानी कि गिफ्ट्स आए, रेमिटेंसेस आए, या फॉरेन एड आई, तो हमारे लिए पॉजिटिव करता है फॉरेन एक्सचेंज का. और अगर हमने किसी और कंट्री में रेमिटेंसेस भेजी या किसी और कंट्री को गिफ्ट्स दिए या फॉरेन एड दी, तो हमारे लिए माइनस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का. सिमिलरली अगर हमने इन्वेस्टमेंट कहीं अब्रॉड कर रखी और उसके ऊपर इनकम आई, यानी कि डिविडेंड आया, प्रॉफिट आया, या इंटरेस्ट आए, तो हमारे लिए पॉजिटिव करता है फॉरेन एक्सचेंज को. और अगर हमारे देश से कोई डिविडेंड गया, या इंटरेस्ट गया, या प्रॉफिट का हिस्सा गया, तो वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को माइनस करता है. तो इसका मतलब ये हम पॉजिटिव्स को एक साइड पे रखते हैं और नेगेटिव्स को दूसरी साइड पे रखते हैं. पॉजिटिव्स मतलब जिससे हमें रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है, और नेगेटिव मतलब जिससे हमें पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि माइनस होता है फॉरेन एक्सचेंज. तो जो इनका जो नेट इफेक्ट होता है, जो नेट बैलेंस होता है, अगर पॉजिटिव ज्यादा होंगे नेगेटिव से, तो हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस हो गया. और जब नेगेटिव ज्यादा होते हैं, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा होते हैं इनफ्लो से, पॉजिटिव से, तो हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया. तो करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा माना जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है टर्मिनोलॉजी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं.